हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप जहाँ होंगे होंगे बहुत मस्त और स्वस्थ होंगे। जैसे कि इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एग्जाम की बेसिस पे। ठीक है, जैसे कि हम पेपर लिए हुए आपको दिख रहा होगा 2023 का पेपर है। ठीक है, 22, 19 और 21 का है और 20, 21 का है और 20 का है। ठीक है, और पेपर लेने का मतलब क्या है मेरा, और इसमें हम कुछ दिखाना चाहूँगा आपको कि हूबहू क्वेश्चन इस पेपर से हम आपको पूरा ओरिजिनल पेपर लिया हूँ और हम आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस ओरिजिनल पेपर में कि हूबहू क्वेश्चन कैसे हर बार पूछता है। ठीक है, तो वीडियो में सुस्त बने रहेगा और वीडियो पसंद करेगा ना तभी लाइक कीजिएगा, वरना पहली बार है विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम बता दें, आप लोग को काफ़ी लोग कॉल करके पूछ रहे हैं सर एडमिट कार्ड आ चुका है। बिल्कुल आ चुका है और आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। जैसे आप लोग को दिखता होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 23 का ये आज का नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो 23 दिखता होगा यहाँ पर हो जाएगा आपका 24 और यहाँ पर हो जाएगा 25। ठीक है, मतलब अभी चल रहा है इसके हिसाब से, यानी कि 25 से 26 सेशन आप लोग का है कहने का मतलब। तो आप लोग हालांकि आप लोग डाउनलोड कर लिए होंगे, और जिनका मतलब पासवर्ड यानी कि भूल गए होंगे तो मोबाइल से कैसे डाउनलोड करें तो हम वीडियो बना दिए हैं। ठीक है, तो आप देख भी सकते हैं, इस पर हम चर्चा नहीं करने में, इसको हम लोग हटाते हैं। ठीक है, हालांकि और हम बताना चाहते हैं कि आप लोग जो भी मतलब बच्चे जो हैं कोर्स लिए हुए हैं उनको ये PDF आज या कल के अंदर में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि देख लीजिए क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि यहाँ पर देख लीजिए, हम आपको पढ़ के सुनाने वाले नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको कैसे पूछता है देख लीजिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन यानी कि PDF आप लोग का आज या कल में आप लोग का प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, साइंस से यहाँ पर हो गया, साइंस वाला हो गया यहाँ पर। ठीक है, पदार्थ के बारे में अवस्थाएं कितने होते हैं। ठीक है, इसे हम आपको थोड़ा सा रिव्यू दे दें। ठीक है, और देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन आपको मिलता है और कैसे मिलने वाला है। ठीक है, बाकी जानकारी हम वीडियो में चर्चा करेंगे आपको। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ब्लैंक दिखता होगा लेकिन ये भी पढ़ा जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ब्लैंक दिखता होगा लेकिन ये भी पढ़ा जाएगा। वो बात करेंगे यहाँ पे हुमायूं का पहला आक्रमण कब हुआ था। ठीक है, आगे चलिए बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, बाकी यहाँ पर देख लीजिए, आपको लगता होगा कि हाँ कैसे कैसे दिखा रहे हैं, वैसे वैसे दिखा रहे हैं। ठीक है, हालांकि ये भी आपको ज्योग्राफी SST के भी दिखाते हैं। ठीक है, SST के भी दिखाते हैं यहाँ पर हम। तो यहाँ पर देख लीजिए पर्वत है और देश है, कौन कहाँ पर है। ठीक है, हालांकि आपको लगता है कि नहीं पूछता है, बिल्कुल पूछता है। यहाँ पर देख लीजिए माउंट एवरेस्ट कौन है। ठीक है, हम आपको रिव्यू देते हैं कि PDF ये देख लीजिए, एशिया का पढ़ लीजिए। यहाँ पर पर्वत है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट के नाम से यहाँ प्रसिद्ध है। बाकी पठार उठा रहे और मरुस्थल है, यानी कि चैप्टर जिनका यानी कि मरुस्थल है यहाँ पर, जिनका PT क्लियर होगा देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ देख रहे हैं दिखाई तो देता होगा। ठीक है, बाकी हम आपको फटाफट आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये नोट्स है। ठीक है, नोट्स नदियाँ वदियाँ होगी यहाँ पर, रिवर्स वर्स। ठीक है, चलिए यहाँ पर बाकी हम बंद करते हैं, हम लोग आते हैं डायरेक्ट। इतना आपका PDF है, समझिए, इतना मतलब ज़्यादा भी नहीं है फिर भी बहुत कम है। ठीक है, चलिए, तो ये PDF के लिए हम आपको प्रमोशन करने नहीं आए हैं कि PDF लीजिए, चैनल लीजिए। बाकी आप लोगों को 10 दिन और एग्जाम बचा है, 10 दिन में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे एग्जाम में कहाँ से पूछता है, और एनालाइज करने के बाद में हम ये क्वेश्चन को सेट किए हैं और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता भी है। जिनका PT क्लियर होता है उनका मेंस भी इसी से क्लियर होता है इनसे। ठीक है, चलिए, तो ये आपको एप्लीकेशन पर नहीं मिलेगा, डायरेक्ट हम व्हाट्सएप पर हम क्या करेंगे, सेंड करेंगे। जो कोर्स लिए हैं उनको हम अपलोड करेंगे। ठीक है, क्योंकि बात करते हैं यहाँ पर हम डायरेक्ट आप लोगों को पॉइंट। ठीक है, और पूछते होंगे ये कितना में आपको पड़ेगा, तो हम आपको बता दें व्हाट्सएप पर। आपको व्हाट्सएप नंबर आपको मालूम है या नहीं मालूम है तो हम आपको बता देंगे, वीडियो में बनेगा शुरू से अंत तक, या बता ही देते हैं क्योंकि ये कि नहीं बताएं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर जो है या कॉलिंग कर सकते हैं 9708138115 9708138115। ठीक है, इस पे आपको कॉल करना है। ठीक है, क्योंकि व्हाट्सअप करना है, मैसेज करना है और नोट्स के लिए। ठीक है, और पैसा इस पे डालने के लिए बता रहे हैं आपको, जो कोर्स लिए हैं या नहीं लिए हैं। ठीक है, जो कोर्स लिए हैं 4 समय में कोर्स पढ़ा होगा। ठीक है, और PDF की बात करते हैं, क्लास अलग हो जाएगा और PDF जो क्लास पहले से लिए हैं उनको केवल फ्री में PDF मिलेगा। ठीक है, जो क्लास नहीं लिए हैं उनको PDF केवल मिलेगा 499 रुपये में। ठीक है, और PDF केवल, ठीक है, 499 रुपये में केवल उनको PDF मिलेगा। ठीक है, तो बात करते हैं केवल PDF के लिए आपको इतना रुपये देना पड़ेगा, वो भी व्हाट्सएप पर डालिएगा स्क्रीनशॉट और पैसा, तब आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं, हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, कि कैसे हम लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर करते हैं। जैसे कि ये देख लीजिए
23 का पेपर है। और हम आपको सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। SST में आते हैं, आपको दिखाते हैं हूबहू क्वेश्चन आपको मैं खोज कर, ठीक है। ये मैथ का है, थोड़ा सा हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, हालांकि अभी तो ठीक है। तो एक काम करेंगे हम, हाँ, एक एक पेपर को एनालाइज करेंगे, ठीक है। एक एक पेपर के हम एनालाइज करेंगे कि ऐसा मालूम चलेगा कि आपका कितना याद है और कितना नहीं याद है, ठीक है। तो हम लोग एक एक पेपर में एक एक यानी कि सेशन को कन्फर्म करते हैं। आगे सबसे पहले कन्फर्म कि हम यहाँ पर आपको सबसे पहले एक किससे स्टार्ट करें। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं आगे साइंस में, ठीक है, या सोशल साइंस में। सबसे पहले आगे हम आपको आते हैं यहाँ से, विज्ञान से, ठीक है। मैथ के आगे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये मैथ की चर्चा नहीं की है, ठीक है। देखिए मैथ में ये स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, क्योंकि मैथ में आपको देखिए 40 क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले बात करें कितना क्वेश्चन आएगा, 40 क्वेश्चन आएगा मैथ में, ठीक है। मैथ में आपका 40 क्वेश्चन आएगा। थोड़ा वीडियो आप लोग का लंबा होगा, ठीक है। 40 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद बात करते हैं साइंस में, ठीक है। साइंस में आपका आएगा कितना, 25 क्वेश्चन। और सोशल साइंस, ठीक है, सोशल साइंस में आपका आएगा मात्र 25 क्वेश्चन। और मैथ में हो गया। और हिंदी में बात करें, हिंदी में कितना आएगा, 30 क्वेश्चन। और बात करें इंग्लिश में, इंग्लिश में कितना आएगा आपका, मात्र 30 क्वेश्चन। 30 30 60 और 40 कितना हो गया, 100 और 25 50 यानी हो गया 150। टोटल कितना हो गया आपका, टोटल आपका 150 हुआ, ठीक है। 150 में आपको कितना नंबर लेना है, मात्र आपको 150 में 115 प्लस में, 115 प्लस में आपका रह रहा है तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो आपको कैसे करते हैं, सबसे पहले हम रणनीति बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम आपको पढ़ा देते तो आपका नंबर नहीं बढ़ जाएगा। हम आपको वो ट्रिक बताते हैं कि आपको कैसे तैयार करना है, ठीक है। तो जो जो चीज़ें हमको याद पड़ते चलेगा हम वीडियो को बीच में बताते चलेंगे, ठीक है। 40 क्वेश्चन मैथ का आपका आएगा, जिसमें से 40 में 40 आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो ब्रिलियंट बच्चे होंगे वो 40 क्वेश्चन जरूर कर लेंगे, ठीक है। और आप 40 नहीं करते हैं तो कम से कम 38 जरूर करेंगे, ठीक है। 38 अगर आप कर रहे हैं 38 तो समझिए 2 आपका कम है, कितना कम, 2 कम है, ठीक है। हम 40 कर भी पाएंगे, आप लोग जो 40 कर लेंगे उनका रिजल्ट होना ही है। और बात करते हैं आगे हम लोग, ठीक है, इसमें, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 38 आप स्कोर करेंगे, ठीक है। बात करते हैं सोशल साइंस और साइंस में, ठीक है। साइंस में EVS बात करते हैं तो साइंस में आपको कम से कम मान लीजिए कम से कम आपको 18 प्लस में जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। 18 प्लस में, ठीक है। इसमें 7 डिवीज हो गया आपका, कम हो गया, ठीक है। बात करते इसमें भी सोशल साइंस में भी आपको कम से कम 20 प्लस में आराम से हो जाएगा, ठीक है। 20 प्लस में आपका आराम से अगर हो जा रहा है तो मान लीजिए 5 कम इसमें हो जा रहा है, ठीक है। इसमें 20 मान लीजिए 20 के आसपास में, ठीक है, 18 से 20, ठीक है। तो मान लीजिए 5 के आसपास में इसमें भी कम हो जाएगा आपका, ठीक है। और हिंदी में तो सोच में नहीं करना है। हिंदी में 25 क्वेश्चन कौन कहता है, 25 क्वेश्चन प्लस में ही आना चाहिए आपको, ठीक है। 25 क्वेश्चन आ ही जाएगा, ठीक है। 25 क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत ईजी आता है। हम आपको बताएंगे कितना कौन कौन चैप्टर आपको और पढ़ लेना है, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन आपका आ जा रहा है, 5 डिजिट में हो जा रहा है मान लीजिए। और इंग्लिश में आपको मान लीजिए कितना, इंग्लिश आप अगर नहीं पढ़ रहे हैं और तुक्का केवल लगाते हैं ना, तुक्का केवल लगेगा तो 13 को 15 को जरूर आ जाएगा। हम 13 को लेकर 15 को लेकर ही चलते हैं, मान लीजिए चाहे 13 ही लेकर चलते हैं, 10 12 ही लेकर चलते हैं तो आपका अच्छा नंबर आएगा। जैसे मान लीजिए जोड़ लेते हैं हम लोग, एक पे जोड़ लेते हैं, यानी कि 38 कितना होता है, ठीक है। हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 सेकंड, जैसे मान लीजिए कैलकुलेशन, ठीक है। आइए, जैसे मान लीजिए 38, ठीक है। 38 को और कितना मान लीजिए 20 से जोड़ते हैं, ठीक है। 20 से जोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में मान लीजिए कितना जोड़ते हैं, फिर 20 से जोड़ते हैं, ठीक है, 20। और मान लीजिए 25, उसके बाद में 15, ठीक है। 15 कितना आ गया, 118, कितना है, 118 आपको दिखता होगा। और हम 15 ना लेकर, ठीक है, अगर हम आपको 15 ना लेकर यहाँ पर 13 ही लेते हैं, आता ही है। और इंग्लिश आप छोड़ दीजिए, जिनका इंग्लिश स्ट्रांग तो बहुत अच्छा है। तो आपको कितना बोले हम पहले कि मात्र 115 प्लस में, अगर 117 भी आपका आ जाएगा ना, आ जाएगा रिजल्ट। 115 प्लस में आपका आ जाता है तो रिजल्ट आपका हो जाएगा। तो हम आपको बता दिए किस पर ध्यान देना है। तो आपको ये आंकड़ा से मालूम चलता होगा, बिल्कुल आपको तो कुछ तो अंदर फील होता होगा कि हाँ हम बाजी मार सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम की रणनीति हम बताते हैं और बता ही दिए आपको। सबसे ज़्यादा फोकस किस पे देना है, मैथ पर। और मैथ पर किस चैप्टर पर देना है हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर। आपको वीडियो अगर अच्छा लगता होगा तो एकदम शांतिपूर्ण देखिए, ठीक है। बात करते हैं साइंस में क्या कौन सा चैप्टर देखना है और सोशल में कौन देखना है, ठीक है। तो बाकी हम इसमें चर्चा करेंगे आज मैथ वाला में, ठीक है।
बाकी इसी के हिसाब से हमको रोज दिखाएंगे आपको कौन कौन कैसे करना है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले ठीक है, तो कहिएगा तो हल करके भी दिखाएंगे हम, और हल किए भी हैं। पहले का वीडियो आपको देखिएगा ना तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन से हम बताए हुए हैं, हल किए हुए हैं, और हल करके इस साल भी बताएंगे आपको कि सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि कौन क्वेश्चन कितना मार्क पूछा हुआ है और कौन चैप्टर से ज़्यादा पूछता है। देखिए यहाँ पर लसा मसा यानी कि लसा मसा यहाँ पर कोई क्वेश्चन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहेगा आपको। जो घटा गुना भगा आता है उस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो उस पर भी क्वेश्चन आपको आता है, दिखाते हैं कैसे आता है। देखिए क्वेश्चन पहले का है दो संख्याओं का अंतर, मतलब दो संख्याओं का अंतर जो है 1000 का दिखा दे भी हमको। 2023 का पेपर है, 1000 का 2023 का पेपर है, ठीक है। 2023 का पेपर है। चलिए तो दो संख्याओं का अंतर इतना दिया है, मतलब दो को संख्या को घटाया तो इतना है, ये वो छोटी संख्या तो इतना है, तो बड़ी संख्या होगा। देखिए दो संख्या है उसको घटा दिए तो इतना है, एक संख्या इतना है तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या के ये वाला जोड़ लेंगे तो आपको बड़ी संख्या मालूम चल जाएगा। आई होप यू आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी हम हल करके भी बताएंगे आगे वीडियो में, ठीक है। अब बात करिए, देखिए यानी कि नंबर सिस्टम से क्वेश्चन एक ही हो गया, नंबर सिस्टम से भी हो गया। हम आपको गिनवाते चलते हैं, एक पेज अलग से ले लेते हैं आपको, ठीक है, कि क्योंकि आपको केवल हम गिनवाते चलेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको इस पे लेते हैं, ठीक है। चलिए इस पे लेते हैं आपको नंबर सिस्टम से कितना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर सिस्टम से भी है, क्योंकि स्थानीय मान प्लेसमेंट वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू निकालना है आपको। देखिए यहाँ पर 4 का, तो उसके बाद में अंतर बढ़िया से पढ़े होंगे, इस 4 का निकाल देंगे तो 4 पर जितना अंक बगल में होगा तो 0, उतना इसके बगल में भी 0, और अंतर से घटा दे देंगे, निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सही है, आंसर पर टिक लगा हुआ है। बात करते हैं ये नंबर सिस्टम से भी था, नंबर सिस्टम से ये भी है। यदि एक संख्याओं का मतलब एक संख्या को इतना से भाग देने पर भागफल इतना है तो शेषफल इतना है, तो वो संख्या क्या होगी। तो आपको अच्छे से मालूम है, भाग देने पर यानी भाग किसे दिया जाता है, तो आपको अच्छे से मालूम है, भाज्य भाजक भागफल जो शेष होता है ना, वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो भागफल यहाँ पर, शेषफल यहाँ पर, तो ये क्या है आपका भाजक है, ठीक है। भाज्य निकालना है तो फॉर्मूला लगा लेंगे, आराम से आपका आ जाएगा, यानी कि ए बराबर BQ प्लस R भी होता है। तो यहाँ पर खा गया है, मतलब खा गया है लो, ठीक है, फट गया है। देखिए निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटा, यानी कि ये भी नंबर सिस्टम से ही है। ज़्यादा नंबर सिस्टम से 4 क्वेश्चन दिखा, ठीक है। नंबर सिस्टम यानी संख्या पत्ती, और कौन बुक आप पढ़ लेंगे या हम नोट्स भेज देंगे उसके हिसाब से भी आप कर लीजिएगा, तो आपका मैथ जो है अच्छा से हो जाएगा, ठीक है। ये वाला देखिए, ये 136 डिग्री में न्यूनतम कोण, कितना कोण घटाया जाएगा कि परिणाम मतलब परिणामी कोण न्यूनतम कोण हो जाएगा। बहुत सिंपल बात है। सिंपलिटी मतलब ये कहाँ से पूछा है आपको, ये एंगल से पूछा है, ये आपका ANGL एंगल से आपका पूछा हुआ है, ठीक है। एंगल से एक मैथ आपको पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसको हटाइए, आपको एंगल पढ़ा देंगे, हम अच्छे से पढ़ा देंगे, ठीक है। बात करते हैं लीटर मीटर, तो ये लीटर मीटर धारिता वाला मिली सेंटी डेसीमीटर। देखिए यहाँ पर एक ट्रिक होता है, आपको मालूम होना चाहिए और याद देखिए होंगे, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ठीक है। और इस पर आपका हिसाब एक है, क्या कर रहा है, इतना लीटर दूध को, मतलब 8 लीटर 40 मिलीलीटर दूध को इतना मिलीलीटर धारिता वाली कितने बर्तनों में बने बोतलों में भरा जा सकता है। बहुत सिंपली भाग है, भाग दे देंगे, निकल जाएगा, क्लियर। ये वाला हिसाब देखिए, कितना इजी क्वेश्चन आपका आता है, बशर्ते आप लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा ना। बात करते हैं आगे हम कि 10 किलोग्राम और इतना ग्राम का अंतर बताना है। तो आपको मालूम है कि दशमलव किधर होता है, जब कोई अंक जैसे मान लीजिए 10 है, 10 के बाद में इधर दशमलव देंगे, दशमलव नहीं है तो दशमलव हमेशा राइट साइड लगता है, दशमलव अगर कोई अंक मैंने दिया है तो राइट साइड। और मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ग्राम है, तो ग्राम है तो ग्राम इधर आएगा, दशमलव के बगल में आ जाएगा, इसको हटा लेंगे हम, 5 और क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बिल्कुल राइट। और 9, ये 9.55, देखिए तो किस में हो रहा है, 9.55, 9.55, क्या हम सही घटाए हैं। ये 10 किलोग्राम को 45 ग्राम में घटाना है, तो देखिए तो ये आपका 9.55 एक नंबर में, बिल्कुल इतना किलोग्राम, ठीक है। ये वाला देखिए, ये वाला सही लगा दिया। लो चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए, ये नंबर सिस्टम से ही हम ये बताना चाहते हैं, ये भी नंबर सिस्टम से ही है। नंबर सिस्टम समझ रहे हैं ना, बिल्कुल समझ रहे हैं। रुपया को पैसा में चेंज करने के लिए कितना ईजी, देखिए ये आपको नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, 8 मैथ हो गया। थोड़ा हम जल्दी करते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर इसका, देखिए स्थानीय मान, दूसरा का क्वेश्चन आ गया, एक और आ गया स्थानीय मान। यहाँ पर एक यहाँ पर स्थानीय मान था यहाँ पर, और एक यहाँ पर स्थानीय मान, आना ही आना है, और हूबहू क्वेश्चन आएगा, ये आप नोट कर लीजिएगा, आ ही सकता है। देखिए यहाँ पर आयत की लंबाई दिया हुआ है ना, चौड़ाई भी दिया होता है, आयतन का मतलब आयत का परिमिति निकालना है। परिमिति मतलब
परिमाप माने जोड़, ठीक है। तो आयत का देखिए लंबाई आपको मालूम है, थोड़ा हम ड्रिलिंग भी करते चल रहे हैं, आपको 13.5 दिया है मीटर, ठीक है। और चौड़ाई आपको मालूम है बेस भी आपको कितना बर्थ बेस नहीं सॉरी 6.95 मीटर। आपको आयत का परिमाप निकालना है, परिमिति, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है आयत के परिमाप, आयत की परिमाप या परिमिति बराबर, ठीक है। तो क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू LBS मतलब L प्लस B होता है, इसको L बोलते हैं इसको B बोलते हैं। अब निकाल लीजिएगा आराम से, निकल जाएगा आराम से, ठीक है। याद कर लीजिएगा फॉर्मूला, इसलिए लिख दिए हैं कि इस पर एक क्वेश्चन फिक्स है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं मौसा होसा, देखिए मौसा है क्या नहीं आएगा आपको, SCF बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, यहाँ पर दिया हुआ है तो SCF ऑफ इतना इतना 42 84, ठीक है, एंड 154 इच, इसका मौसा निकालना है। बात करते हैं इसका लसम, लसम मौसे से भी क्वेश्चन आ गया, आना ही आना है आपको, दूसरा का चैप्टर आपका होता है LCM SCF से, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन यहाँ पर हो गया, कितना ही चाहिए, देखिए यहाँ पर आ गया, क्या आ गया बोर्ड मास के फॉर्म में 1 किलोग्राम से एक और क्वेश्चन आ गया। देखिए एक वर्ग का परिमाप यहाँ पर दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो परिमाप आप क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा स्क्वायर, और क्षेत्रफल क्या होगा भुजा स्क्वायर, निकाल लेंगे आराम से। देखिए वर्ग का परिमाप होता है, फॉर्मूला आपको मालूम है 4 गुना भुजा स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर, ठीक है। 4 गुना भुजा होता है, स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर यानी A स्क्वायर होता है, निकाल लीजिए। देखिए लीटर से क्वेश्चन यहाँ पर मीटर से, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया समझिए, विस्तार रूप करने वाला, बात आपको अच्छे से समझ में आता जरूर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में, देखिए क्या है आपको दिख गया होगा। अब इतना सिंपल क्वेश्चन आपको दे रहा है एग्जाम में, अपना 40 में 40 नहीं लिया आएगा तो सोचने वाला बात है। 40 मतलब 30 सेमी को कितने का बराबर है, अब किलोमीटर, तो किलोमीटर में कितना 1000 होता है, 10,000 4 को 0 किलोमीटर, किलो में 1000 मीटर, 1000 मीटर, तो 1000 10,000 भागा दे देंगे आराम से निकल जाएगा, किलोमीटर में 1000 होता है, ठीक है। ये देखिए इसको भी क्या करेंगे, सिंपल चीज़ है, आपको देखते ही मालूम चल जाता होगा। देखिए मीटर सेंटीमीटर से कितना क्वेश्चन लिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर से, मीटर किलोमीटर आपको ज़्यादा पढ़ना है, ये बात तो समझ में आ गया अच्छे से। मीटर लीटर आपको ज़्यादा पढ़ना है, समझ रहे हैं क्वेश्चन, आपको अधिक अभी से देख लीजिए वीडियो, आपको बैठ के लगाना है। किलोमीटर मिली सेंटीमीटर डेसीमीटर डेका टू किलोमीटर से आपको ज़्यादा क्वेश्चन करना है, इफ देन मोर लेस कंप्लीट। बात करते हैं यहाँ पर, देखिए 1 मीटर लंबाई तथा 25 सेंटीमीटर लंबाई वाला आयत का क्षेत्रफल निकलना है। देखिए ये मीटर है यानी कि मीटर समझ रहे, L आपको है हुए 1 मीटर, मीटर में दिया है, और ये दिया है चौड़ाई आपका बर्थ 25 cm दिया है। देखिए मीटर में है CM में है, तो CM में है तो मीटर में चेंज करेंगे भाई, इसको मीटर में है तो संयोग में चेंज कर लेंगे, तब हम क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए दोनों को मीटर में कर लेंगे या दोनों को CM में कर लेंगे, मतलब एक तो CM में है तो इसको CM में चेंज करेंगे, दिख रहा है ना आपको, अच्छी तरह से दिख रहा होगा। जब इसको हम CM में चेंज कर तो इस CM में हल ही है, जब हमको इस मीटर में तो इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भागा गुना करेंगे, जिसमें समझ लीजिए किस में करेंगे। आपको नहीं आता है कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट अगला बार में हम प्रयास करेंगे बताने का। और आयत के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला बतेबे किए, क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है, निकाल लीजिएगा, गुना कर लीजिएगा, चेंज करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, यानी कि समझ रहे हैं बात को। देखिए ये CM में है मेरे प्यारे छात्र, ये मीटर में है, तो मीटर को हम CM में बदलने के लिए 1000 से क्या करते हैं गुना करते हैं, तो 1000 नहीं 100 से, तो कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा, 100 क्या हो जाएगा CM हो जाएगा। 1 मीटर में ना 100 CM होता है, जब 100 CM ये हो गया आपका L आपका 100 CM हो जाएगा, तो आपका बर्थ दिया है B दिया हुआ 25 cm, तो हमें लंबाई गुना चौड़ाई यानी कहने मतलब L गुना B, तो 100 गुना 25 कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा CM स्क्वायर। जब भी हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो स्क्वायर देते हैं, और आयतन निकालते हैं तो क्यू देते हैं, ये बात को समझ गए, ठीक है। तो ये आपका B नंबर ऑप्शन होगा, D नंबर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 23 नंबर। हम लोग आधा क्वेश्चन देख लिए और आपको मालूम चल गया होगा हमें कैसे तैयारी करना है और कैसे नहीं। जितना आप लाभ हानि पढ़े हैं ना, जितना यूनाइटेड मैथ एकीक नियम और चक्रवृद्धि ब्याज अनुपात समानुपात और कुछ बोले हम, रहने दीजिए, अब ना बोलते हैं, ये सारी चीज देखिए कितना आया हुआ है। 24 का वीडियो बनाकर डाले हुए क्वेश्चन जो एग्जाम में हुआ था, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा वीडियो, धांगिएगा यूट्यूब पर तो मिल जाएगा, धांगिएगा मतलब हमारे पूरा प्लेलिस्ट खोल के देखिएगा तो मिल जाएगा, या भगा के वीडियो देखिएगा ना आगे पूरा चैनल पर आपको सारी वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। कितना वीडियो बनाए हुए हैं, ठीक है। आगे बात करते ये वाला क्वेश्चन, घनाभ का आयतन निकालना है। अरे भाई घनाभ का आयतन क्या होता है,
एल गुना बी गुना एच होता है, एल बी एच होता है। फॉर्मूला तो बता दिए, इसको गुना कर लेंगे। लेकिन हाँ, एक तो बात बताया नहीं, इसके आधार पर क्वेश्चन तो आएगा आपको, लेकिन आपको सोचना क्या है, ये मीटर सेंटीमीटर में अलग अलग रहेगा, तो आपको घबरा के मार नहीं देना है, चेंज करना है। माइंड में होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए, तो हम करेंगे, हल करेंगे। क्षेत्रफल कितना इजी दिया है, माइंड को आपको था है ना। फिर घनाभ का क्षेत्रफल बोला, आयतन तो बोला है, तो उसके लिए एल गुना बी होता है सब, यानी घनाभ का, एक सेकंड आपको थोड़ा सा हम इधर एक सेकंड थोड़ा चेंज करते हैं पेज को। हाँ, घनाभ का आपको हम बात करें, घनाभ का आयतन क्या होता है, वैल्यूम, घनाभ का आयतन जो है तो होता है एल गुना बी गुना एच। अब बताइए, एच मान लीजिए यहाँ पर 50 सेमी है, और ये भी सेमी में है, और ये मीटर में है। अभी बचाया ना मेरे, तो ये मीटर में है, जब दिया है तो 1 मीटर है, तो सीएम में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 सीएम हो जाएगा। हैतना गुना 100 कर लेंगे, निकल जाएगा 5 6 5 30, तो 30 पर 2 जीरो, 30 पर 2 जीरो, और 100 आया है मीटर, तो 2 और जीरो बढ़ जाएगा, 2 और जीरो, यानी 4 जीरो। देखिए तो 4 जीरो किस पे, 1 2 3 4 5 हो गया, कोई बात नहीं, क्यू में है घनाभ में। 1 सेकंड, 6 5 30, सॉरी, आज 6 5 30, आज ये तो हो जाएगा, आज 2 जीरो प्लस से तो 30, आज 2 जीरो प्लस से, और 2 और आ जाएगा ये वाला, अब हो गया 5 को, बिल्कुल राइट। यानी सीएम में तो सीएम, और आयतन निकालें तो इसलिए क्यू होगा। क्लियर, बात अच्छे से समझ गए होंगे। बात करते हैं, ये भी देखिए, ये भी आयतन पर आ गया, ठीक है। घन का आयतन क्या है, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू, यानी ए क्यू होता है। फॉर्मूला आपको मालूम कर लेंगे, इस पर क्वेश्चन फिक्स आपका आना ही आना है, ए भी और ए भी आपके एग्जाम में इसके आधार पर रहना ही रहना, ठीक है। तो इसका क्यू करेंगे, यानी 8 का क्यू कितना होता है, 512। हाँ, एक और हम बात बताना चाहेंगे आपको, 1 से लेकर कितना, 1 से लेकर 30 तक घनमूल और वर्गमूल, स्क्वायर कॉम्प्लेक्शन, और कहने मतलब क्या, स्क्वायर और क्यूब दोनों को आपको रट लेना है। यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, और मतलब क्यूब में आएंगे, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। इस तरह लिख के आपको कॉपी में गुना कर करके, मल्टीप्लाई कर करके, आपको अगर नहीं आता है ना, तो जो कमेंट कीजिएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो समझ गए होंगे, और जिसको ये नहीं आता है तो इसका एग्जाम भी कहाँ से निकलेगा भाई, इतना तो सीखना पड़ेगा आपको। तो लिख के आज ही चिपका लीजिएगा दिमाग में, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आपको आना ही आना है, आएगा तो दाएं से आपको समय बचेगा, ठीक है, दाएं से मार लीजिए, इस पे भी क्वेश्चन आपका रहने वाला है। आप देखिए ये कितने के बराबर है, अब इनमें दे दिया है निम्नलिखित में, नीचे लिखा गया अभिन्न जो है ना 11/23 जो है, ये किसके बराबर है, तो कटाया छटाया कर देखेंगे तो इसके बराबर आएगा, ठीक है। इससे क्वेश्चन आपका आना ही आना है, ठीक है। बात करेंगे यूज ऑफ, यू हो गया फ्रैक्शन ऑफ द। बात करते हैं, यदि इतना यहाँ पर दिया 10 सेंटीमीटर, वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई है, आधी कर दी जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल का परिवर्तन, ओह कितना सही बात है। इसको बना के कमेंट कीजिएगा, कैसे बनेगा आप भेजिएगा मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, बना ठीक है। इस मैथ को जो भी जो देख रहे हैं लोग, बना लीजिएगा, उतार क्वेश्चन को लिख ठीक है, बना हमारे पास सेंड कीजिएगा, ठीक है। और आज से ही जुड़ जाइएगा व्हाट्सअप पे, ठीक है, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, नंबर आप सेव कर लिए होंगे, बिल्कुल नंबर आपको फिर से दिखा देते हैं। ये वाला नंबर है, यहाँ पर देखिए 9708138115 पर आप मैसेज करिएगा। बात करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। समय नहीं रहेगा तो हम कॉल नहीं उठाएंगे, ठीक है। आप भेजिएगा, हम आपको देखेंगे और आपको बताएंगे, जहाँ दिक्कत होगा मैसेज कर देंगे, ठीक है। चलिए बात करते आगे, हम आते हैं। देखा निम्नलिखित में कौन अधिक कोण नहीं है, कौन अधिक कोण नहीं है, ठीक है। सिंपल बात है, सिंपलिटी को, अधिक कोण नहीं है। आज ही बताइए अधिक कोण कितना डिग्री का नहीं होता है, ठीक है। चलिए जैसे कि बात करते हैं हम, थोड़ा सा आपको बीच में ब्लैक दिख गया होगा, ठीक है। चलिए तो हम बता रहे थे यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, कि अधिक कोण, ठीक है। अधिक कोण क्या है, आपको दिखता होगा, बिल्कुल दिखता होगा, लाइट जला दिए हैं, ठीक है। तो अधिक कोण क्या है, लाइट बीच में कट गया था, ठीक है। अधिक कोण क्या होता है, यानी कि नहीं, अधिक कोण 180 डिग्री का होता है, एक्चुअल। अब बोल रहा है अधिक कोण कौन नहीं है, तो 90 मतलब समझिए 0 डिग्री से ज़्यादा और 179.9, समझिए ये डिग्री का आपका 179.9 डिग्री का जो कोण है ना, ये अधिक कोण नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कम है, कम है, कम तो ये वाला मार लेंगे, अधिक कोण नहीं है, तो अधिक कोण तो 180 डिग्री का होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम, न्यून कोण नहीं है। न्यून कोण देखिए, न्यून कोण 90 डिग्री से कम होता है। न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री से कम होता है। तो जितना कोण दिया हुआ है आपका न्यून कोण है, और ये वाला क्या है, न्यून कोण नहीं है। ये क्या है, क्या है, क्या कमेंट कीजिए, पूरा कोण है कि संपूरक कोण है, ठीक है। बात करते हैं आगे हम लोग,
न्यून कोण 90 डिग्री से कम होता है, जितना 90 डिग्री से कम है न्यून कोण होगा, और ये 90 डिग्री न्यून कोण नहीं है। ठीक है, बात करते हैं कोण पर आपका एंगल पर 2 क्वेश्चन एक पहले देखा है, 3 क्वेश्चन आपका एंगल से क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपका आ गया। देखिए एक घन में सतहों की कुल संख्या कितनी होती है। वाह, आपको सतह पूछ दिया है, कहीं किनारा पूछ देगा, कहीं शीर्ष पूछ देगा, ठीक है, शंकु के भी पूछ देगा। तो आप इस पे तैयार कर लीजिएगा, इस चैप्टर को आप लोग तैयार कर लीजिएगा अच्छी तरह से। ठीक है, इसलिए हम आगे बात करते हैं। आगे आता है आप लोग का कि एक घन के शीर्षों को या शीर्षों की मतलब और घन के किनारों की बाहर आराम से बना लीजिएगा। ये बनाने घन के शीर्ष और घन के किनारे में गुणनफल में गुना होता है, कर लीजिए, निकल जाएगा आपका। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये 1 से 20 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या क्या है। तो ये बताइए, 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या 25 होता है। कितना होता है 25। और 1 से 50 के बीच में होता है 15 और 51 से 100 के बीच में होता है 10। क्लियर, कॉन्फर्म। अब आप निकाल लीजिएगा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सब हम वीडियो बनाए हुए हैं, रेखा कोण सब में पढ़ाए हुए हैं, आप वीडियो उसको देख लीजिए। ठीक है, अब 3 बजे घड़ी की घंटा, देखिए घंटा तथा मिनट की सुई के बीच की कोण क्या होगा। अरे वाह, जब घड़ी की सुई बना लीजिए, जब 3 बजेगा ना, घड़ी की जब 3 बजेगा तो और घंटी मिनट की सुई और क्या होगा। देखिए सिंपल बात है, 12 मान ली मिनट की सुई 12 पर रहेगा और 3 की सुई ऐसा पर रहेगा। कैसा दिख रहा है, 90 डिग्री पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 90 डिग्री होगा। इक्वल, आप समझ गए होंगे बातों को अच्छी तरह से। अब बताइए, अंग्रेजी के ई अक्षर में कितने कोण होंगे, कितने कोण बनेंगे इसमें। तो देखिए ई में कितने कोण होंगे, एक कोण। अब देखिए आप कमेंट कीजिए कैसे बनेगा, आप कैसे बनेगा बना के आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, 4 कोण होगा इसमें। बात करते हैं 24 घंटे के प्रारूप में समय इतना क्या होगा, यानी कि प्रारूप में समय क्या होगा। सिंपलिटी बात है, अच्छी बात है। देखिए तो कितना अच्छे मतलब बात है, आप कमेंट कीजिए। इतना अजीब क्वेश्चन आपको पूछता है, सोचने वाला बात है। देखिए आगे बात करते हैं, 24 घंटे घड़ी में बताना था। 24 घंटे वाले घड़ी में 7:15 हो रहा है शाम को ना, तो 12 7 19, 12 के बाद में 13 14 होता है दिन में, शाम को PM होता है। शाम के 7 बजे 19:15 होगा, जिसे अभी आप वीडियो शाम को देखते होंगे तो। और हम बात आते हैं, ये भी आप लोग का वीडियो रोज के रोज शाम को मिलेगा। ठीक है, नाइट में मिलेगा 8-9 बजे करीब में आपको अपलोड मिलेगा, 9 बजे करीब में। ठीक है, वीडियो मिलेगा 9 बजे करीब में। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में और 3 अंकों की ऐसे क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा। 4 अंक की बड़ी संख्या और 3 अंक की बड़ी छोटी संख्या का अंतर करना है, डिफरेंस करना है, घटा देना है, निकल जाएगा। बड़ी संख्या 4 गुना और छोटी संख्या 1 पर 3 को 0 घटा लेंगे, निकल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, समाप्त करना है और भागा देना है, आराम से निकल जाएगा। ये क्या करना है, सत्य सत्य बताना, मतलब कौन सही है इसमें, कौन मतलब बढ़ते क्रम ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जो भी है देख लेंगे। और इसको तो हल्के मत लीजिएगा। एक त्रिभुज में कोण की न्यूनतम संभव कितना हो सकती है। देखिए 3 कोण हो सकती है, त्रिभुज में 3 ही कोण बनती है। चलिए आगे बात करते हैं हम यहाँ पर। एक मजदूर की दैनिक मजदूरी, इस पर क्वेश्चन बनाए हुए अच्छी तरह से, MDS पर बनेगा, आपको मजदूर बना लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। 40 क्वेश्चन आपको बता दिए और आप बताइए 40 में आपका कितना क्वेश्चन आ सकता है, 40 में आपका कितना क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये अच्छी तरह से समझ गए। बाकी अगला वीडियो में हम साइंस का विज्ञान की चर्चा करेंगे और इसे हम लोग लेकर चलेंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा हमें तो पता नहीं है, लेकिन हम हर क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे और बताएंगे आपको सब कि कौन क्वेश्चन बार बार रिपीट किया हुआ है। तो हालांकि कल हम बताएंगे इस समय कि कौन क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। तो वीडियो को आप लोग कंटिन्यू क्लास कीजिए और वीडियो आपको रोज नाइट में पड़ेगा, 9 बजे करीब में आपको अपलोड होगा। ठीक है, 8:30 9 बजे करीब में, 8 बजे करीब में अपलोड होगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। जितना शेयर कीजिएगा ना, जितना अच्छा आप लोग प्रश्न कीजिएगा, हम आप लोग को अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आएंगे, कंटेंट पे कोई कमी नहीं होगी। ठीक है, और एक ऐसा आप लोग का चैनल है, आप ही लोग का चैनल है कि यूट्यूब पर आप पूरा सर्च कीजिएगा, कोई समुदाय के बारे में एक्टिव नहीं रहता है जो हम रहते हैं। ठीक है, और आज से आपके रिजल्ट तक आने तक, मेंस के एग्जाम तक, रिजल्ट तक हम आपको एक्टिव रहेंगे, नोट कर लीजिएगा। आज से आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा डिले हो यानी कि लेट हो, लेकिन आपको समय समय इन्फॉर्मेशन आपको एकदम रियल और ऑथेंटिक मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। आप 400-500 के आप चक्कर मत पड़िएगा। ठीक है, आप कॉल कीजिएगा आराम से। इस कोर्स को मतलब कोर्स वीडियो मत कीजिए, क्लास मत कीजिए, कम से कम एक कोर्स को जरूर आप लोग हम कहेंगे लेने का प्रयास कर लीजिएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, आप बाकी जानकारी कैसे लगी हमें नहीं पता। चलिए नेक्स्ट अगला वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।